प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 7 में वर्णित कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है नींद उचट जाती है से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि नरेंद्र शर्मा का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है नींद उचट जाती है इस कविता का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है नींद उचट जाती है से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह क्यों है। जैसा कि हमने इस कविता में पढ़ा, बाहर का अंधेरा जो सामाजिक स्तर पर मौजूद है, अज्ञान का अंधेरा, अशिक्षा का अंधेरा, विभिन्न प्रकार के भय और दुश्चिंताओं से भरा हुआ डर, इन सब से जो अंधियारा उत्पन्न होता है उसे बाहर का अंधेरा कहा गया है। और भीतरी दुस्वप्न से आशय यह है कि व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार का भय, आशंकाएं और निराशा की भावनाएं उसे दुश्चिंता में जकड़ लेती है, दुश्चिंता में घेर लेती है। इस प्रकार इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा और भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह क्यों है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह इसलिए लगता है कि उसमें अज्ञात भय की आशंकाएं होती है और निराशा के भाव से मन सदैव आशंकित रहता है और निराशा के कारण मन में अनेक दुश्चिंताएं उभरने लगती है। विभिन्न प्रकार के बुरे बुरे भाव मन को आकर जकड़ लेते हैं और उसका मन विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं में भर जाता है। विचारशील व्यक्ति समाज में व्याप्त अव्यवस्था, शोषण की व्यवस्था, उत्पीड़न और अज्ञानता को बुरे सपनों से भी अधिक भयानक मानता है। जो भी विचारशील व्यक्ति है वह समाज में व्याप्त व्यवस्था को, शोषण, उत्पीड़न को और अज्ञानता को बुरे सपने से भी अधिक भयानक मानता है। ऐसे लोग जो विचारशील लोग हैं, जो समाज का उत्थान और समाज की उन्नति के लिए निरंतर कार्यरत हैं, वे लोग ऐसा मानते हैं कि समाज में जो अव्यवस्था व्याप्त है, शोषण और उत्पीड़न की स्थिति है और जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है वह बुरे सपने से भी अधिक भयानक है। कवि को डर लगता है कि रात क्यों बीतने का नाम नहीं ले रही। कवि को इस प्रकार का डर लगता है कि इस गहनतम अंधकार से भरी हुई यह रात्रि समाप्त ही क्यों नहीं हो रही है। बेचैनी के कारण रात बहुत लंबी लग रही है और प्रातःकाल नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न है, अंदर का भय कवि के नयनों को सुनहली भोर का अनुभव क्यों नहीं होने दे रहा। जैसा कि कवि अंदर का भय से आशय है उसके हृदय में जो भय का भाव है वह भाव कवि के नयनों को सुनहली भोर का अनुभव नहीं होने देता। जब कवि की नींद उचट जाती है और नींद उचटने के साथ ही उसका मन, उसका हृदय विभिन्न प्रकार के भय के भाव से भर जाता है, भय के भाव से भरा हुआ उसका मन दुश्चिंताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं करने लगता है और इस प्रकार से वह अपने हृदय में एक व्याकुलता का भाव महसूस करता है। कवि को ऐसे लगता है कि समाज में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। कवि को ऐसा लगता है कि समाज में उत्पीड़न और शोषण की व्यवस्था एक अंधकार के समान है जिसमें कवि आशा रूपी प्रकाश देखना चाहता है। कवि चाहता है कि यह अंधकार रूपी रात जल्दी से कट जाए और उसे उषा काल का, आशा का भरा हुआ समय दृष्टिगत हो जाए। कवि चाहता है कि उषा की सुनहरी भोर उसके नयनों के सामने आ जाए और वह इस अंधकार को समाप्त करके प्रकाश की तरफ आगे बढ़ जाए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंदर का भय कवि के नयनों को सुनहली भोर का अनुभव इसलिए नहीं होने दे रहा कि सामाजिक जीवन में व्याप्त डर, अज्ञान, निराशा, अव्यवस्था आदि को लेकर कवि के मन में व्याकुलता और दुश्चिंता का भाव है।
इसी भय के कारण आशावादी व्यक्ति सुबह उसकी आंखों के पास इसी भय के कारण आशावादी सुबह उसकी आंखों के पास नहीं फटक पाती है। इसी भय के कारण आशावादी सुबह उसकी आंखों के पास में सुनहली भोर उसकी आंखों के सामने नहीं आ पाती है। कवि की आंखें जिस सुखद आशा रूपी प्रातःकाल की प्रतीक्षा करती है, वह क्षण निराशा के कारण निकट नहीं आ पाता है। इसलिए कवि के नयनों को सुनहली भोर का अनुभव नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है और क्यों? कवि किस प्रकार की आस में रात भर भटकता रहता है? कवि समाज में व्याप्त अज्ञान, भय, अशिक्षा और उत्पीड़न इत्यादि की स्थितियों के फैले हुए अंधकार से बहुत अधिक दुखी है। कवि चाहता है कि सुनहली भोर के रूप में इस अंधकार का नाश हो जाए। सुनहली भोर के रूप में वह आशावादी किरण को उगता हुआ देखना चाहता है। आशावादी किरण का जैसे ही उदय होगा, अज्ञानता का यह अंधकार दूर हो जाएगा, शोषण, भय और विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताएं समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार कवि रात भर इसी उम्मीद में रहता है कि आशा रूपी प्रकाश की किरण आएगी और इस घनघोर अंधकार को समाप्त कर देगी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कवि को शोषण रहित अज्ञान शून्य समाज निर्माण के लिए प्रकाश की आशा रूपी किरण प्रसन्नता के भाव से भर देती है। जैसे ही कवि आशा रूपी किरण को अपने हृदय में, अपने मन में स्मरण करता है, उसे प्रसन्नता का भाव उसके मन में भर जाता है। कवि जब देखता है कि शोषण रहित समाज का निर्माण किया जा रहा है, अज्ञानता शून्य समाज का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए जो प्रकाश की आशा रूपी किरण है, यह प्रकाश की आशा रूपी किरण कवि के हृदय को प्रसन्नता के भाव से भर देती है। कवि इसी आस में, यानी आशा रूपी किरण को पाने के लिए रात भर भटकता रहता है। कवि यह चाहता है कि उसके मन से विभिन्न प्रकार का भय, निराशा का भाव, दुश्चिंताएं इत्यादि सब दूर हो जाए और यह तभी दूर होगी जब आशा रूपी प्रकाश की किरण उसके जीवन में आएगी। प्रतीक रूप में कवि समाज में विद्यमान अज्ञान, शोषण, अव्यवस्था आदि से यह विश्वास नहीं कर पाता है कि उसकी कामना कभी पूरी हो सकेगी और इसी कारण से उसका मन चिंतित रहता है। समाज में फैले हुए अज्ञानता रूपी अंधकार को देखकर कवि का मन विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं में डूबा रहता है और वह ऐसा सोचता है कि यह आशा रूपी किरण बहुत मंदिम सा प्रकाश है जो इस घनघोर उत्पीड़न, अन्याय और अशिक्षा से भरे हुए अंधकार को दूर नहीं कर पाएगा। इसी चिंता में कवि सदैव चिंतित रहता है। अगला प्रश्न है, कवि चेतन से फिर जड़ होने की बात क्यों कहता है? कवि कहता है कि वह चेतन से बदलकर और जड़ बन जाए, ऐसा क्यों कहता है? जब चेतन व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति जब चेतन अवस्था में होता है तो वह जागृति के साथ में अपने हृदय में आशा, उत्साह और ऊर्जा का संचार करता हुआ जीवन के निर्माण के बारे में विचार करता रहता है। कवि कहता है कि जब वह चेतन अवस्था में होता है और रात में जब उसकी नींद उचट जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके मन में विभिन्न प्रकार के भय, निराशा और दुश्चिंताओं से भरे हुए विचार आकर उसे डरा देते हैं। कवि चाहता है कि अगर वह अपनी चेतनता को छोड़ दे और जड़ हो जाए तो उसके मन में ये डर, भय, निराशा का भाव आएगा ही नहीं। इसलिए कवि अपने आप को चेतन से फिर जड़ होने की बात कहता है। कवि कहता है कि वह चेतन से जड़ होकर नींद के आगोश में, गहरी नींद के आगोश में सो जाए, जिससे संसार में जितना भी भय है, निराशा का भाव है और जो अंधकार फैला हुआ है वह उससे दूर हो जाए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कवि चेतन से फिर जड़ होने की बात इसलिए कहता है कि
चेतन व्यक्ति पर बाहर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वह बाहर के अंधकार को देखकर भयभीत होता रहता है तथा उसका मन चिंताओं से घिर जाता है। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए कवि नींद के आगोश में समाकर फिर से जड़ हो जाना चाहता है, जिससे उसे भय और चिंताओं से छुटकारा मिल जाए तथा करवटें लेने और रात समाप्त होने का इंतजार न करना पड़े। अगला प्रश्न है, अंधकार भरी धरती पर ज्योति चकफेरी क्यों देती रहती है? कवि के अनुसार इस धरती पर अंधकार भरा हुआ है। यह अंधकार अज्ञानता का अंधकार है, उत्पीड़न का और शोषण का अंधकार है। विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं से भरी हुई इस धरती पर अज्ञानता, उत्पीड़न और शोषण का यह जो अंधकार है, उस अंधकार से भरी धरती पर ज्योति, प्रकाश, आशा रूपी प्रकाश चक फेरी क्यों देता रहता है? इसके चारों तरफ चक्कर क्यों काटता रहता है? इस कारण से यह चक्कर काटता रहता है क्योंकि आशावादी, मानवतावादी विचारधारा वाले सभी व्यक्ति समाज से अन्याय को, शोषण को और अशिक्षा को हटाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि समाज स्वस्थ बने और इस समाज में ज्ञान का प्रकाश फैले, समृद्धि का भाव आए। इस प्रकार से अंधकार से भरी इस धरती पर इस प्रकार का विचार चारों तरफ इस अंधकार को मिटाने का प्रयास तो करता है, यानी प्रकाश अपनी चकफेरी देता है, प्रकाश चक्कर तो लगाता है। लेकिन कवि कहता है कि यह गहन अंधकार है, बहुत ज़्यादा गहरा अंधकार है, जिसमें अशिक्षा है, जिसमें निराशा का भाव है, जिसमें भय है, विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं, विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताएं हैं। अव्यवस्थाओं से, दुश्चिंताओं से, निराशाओं से भरे हुए इस भाव के कारण ही कवि कहता है कि यह अंधकार घना है और इसके चारों तरफ जो चक्कर काटता हुआ प्रकाश है, ये बहुत मंदिम है और यह मंदिम सा प्रकाश इस अंधकार को नहीं हटा पाएगा। इसलिए कवि कहता है कि अंधकार भरी धरती पर ज्योति चकफेरी देती रहती है, जिससे कि ज्योति अपना प्रकाश फैलाकर अंधकार रूपी इन सभी अवगुणों को समाप्त कर सके। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानवतावादी लोग समाज से अज्ञान, भय, अव्यवस्था, निराशा आदि सभी बुरी स्थितियों को दूर करना चाहते हैं, परंतु वे उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। इस कारण कवि को अंधकार भरी धरती पर ज्योति अर्थात प्रकाश चक्कर लगाता सा प्रतीत होता है। ये सभी मानवतावादी लोग समाज में से अज्ञान को हटाना चाहते हैं, भय को हटाना चाहते हैं, अव्यवस्था को और निराशा से भरी हुई भावना को, यानी इन सभी बुरी स्थितियों को दूर करना चाहते हैं, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाते। प्रतीक रूप में यह सारा प्रयास ज्योति के समान ही है, प्रकाश के समान ही है, जो इन सब बुराइयों को मिटा देना चाहता है, परंतु यह छोटी सी ज्योति अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाती है। इस कारण कवि को अंधकार भरी धरती पर ज्योति अर्थात प्रकाश चक्कर लगाता हुआ सा प्रतीत होता है। धरती पर चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है और कवि के मन की आंखों के सामने वह शिला के समान जड़ गया है। बहुत बड़ी सारी पत्थर की शिला के समान गहनतम अंधकार उपस्थित हो गया है तथा हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। आती नहीं ऊषा केवल आने की आहट आती है। आती नहीं ऊषा बस केवल आने की आहट आती है, इसका भाव स्पष्ट करना है। करवट नहीं बदलता है तम मन उतावले पन में अक्षम। खेमे जो है, करवट नहीं बदलता है तम मन उतावलेपन में अक्षम, इसका भी भाव स्पष्ट करना है। आती नहीं ऊषा बस केवल आने की आहट आती है। कवि जब रात में निद्रावस्था में होता है और अचानक उसकी निद्रा उचट जाती है, निद्रा भंग हो जाती है, निद्रा भंग होने के पश्चात उसके मन में बहुत सारा भय, निराशा का भाव और दुश्चिंताएं आकर उसे डरा देती है। ऐसी स्थिति में कवि चाहता है कि जल्दी से जल्दी ऊषा का प्रकाश आ जाए, जिससे यह अंधकार समाप्त हो जाए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि आती नहीं ऊषा, प्रातः काल का समय नहीं आ रहा है, केवल उसके आने की आहट आती है, उसका संकेत मात्र प्राप्त हो रहा है कि ऊषा आएगी, लेकिन ऊषा अभी आ नहीं रही है।
कवि का हृदय लंबे गहन अंधकार से भरे हुए रात्रि की लंबाई और उसकी अधिकता से बहुत अधिक बेचैनी के भाव से भरा हुआ है और वह चाहता है कि उषा का प्रकाश जल्दी से जल्दी आ जाए, लेकिन उषा का प्रकाश जल्दी नहीं आ पा रहा है और केवल उसके आने की आहट ही प्राप्त हो रही है। कवि के जीवन में उषा अर्थात आशा का संचार नहीं हो पा रहा है। निराशाओं के मध्य आशा की एक हल्की सी झलक का आभास होकर रह जाता है। उसका जीवन निराशा में झूलता रहता है तथा आशा की केवल संभावना सी ही बनी रहती है। अगला प्रश्न, करवट नहीं बदलता है तम मन उतावलेपन में अक्षम, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। करवट नहीं बदलता है तम मन उतावलेपन में अक्षम। रात्रि में जब निद्रा भंग होने की स्थिति के पश्चात कवि की नींद उचट जाती है, कवि विभिन्न प्रकार के भय, निराशा और आशंकाओं के भावों से भर जाता है। एक डरावना सा वातावरण चारों तरफ व्याप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में करवट नहीं बदलता है तम से आशय है अंधकार करवट नहीं बदलता है, बल्कि वह तो और अधिक घना होकर के रात को और अधिक भयावह बना देता है। मन उतावलेपन में अक्षम, और मन भी उतावलेपन में लगा रहता है कि कब सुनहरी भोर आएगी और यह अंधकार समाप्त होगा। इस प्रकार मन भी अक्षम है, मन भी पूरी तरह से उस कार्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मन बहुत व्याकुल है, अकुलाहट से भरा हुआ है। भय, निराशा का भाव मन को और अधिक डर से भर देता है। कवि के जीवन में अंधकार आकर स्थायी रूप से टिक गया है। वह करवट बदलने का अर्थात जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। करवट नहीं बदलता है तम, इसलिए कवि के मन में उतावलापन बना रहता है। कवि चाहता है कि जल्दी से जल्दी यह अंधकार उसके जीवन से बाहर हो जाए। वह अक्षमता का शिकार बन गया है तथा उसके मन में निराशा की भावना भी भर गई है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न 7, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी। उक्त पंक्तियों में जागृति, अनिद्रा और भवनिशा अंधेरी से कवि का सामाजिक संदर्भों में क्या अभिप्राय है? जागृति से आशय है जागृत होने की अवस्था, व्यक्ति के जागृत होने की अवस्था, जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार का अनुभव ठीक प्रकार से कर सकता है। अनिद्रा नींद न आने की स्थिति अनिद्रा, जिसे जागृति का उल्टा कहा जा सकता है। भवनिशा अंधेरी से आशय है संसार रूपी यह अंधकार से भरी हुई रात्रि। सांसारिकता के विभिन्न प्रकार के अवगुणों से भरी हुई, अंधकार से भरी हुई यह रात्रि, भवनिशा अंधेरी। कवि का इनके सामाजिक संदर्भों से अभिप्राय इस प्रकार से है, जागृति का अर्थ है जागना और अनिद्रा का अर्थ है नींद का न आना। जागना और नींद न आना दोनों ही स्थितियों में बड़ा अंतर है। जागृति सुखद होती है, जिसमें क्योंकि इसमें अज्ञान, शोषण आदि को दूर करने की आशा बनी रहती है। जागृति में अज्ञान, शोषण इत्यादि को दूर करने की आशा लगातार बनी रहती है, परंतु अनिद्रा बेचैनी और दुश्चिंता को बढ़ा देती है। अनिद्रा भय को बढ़ा देती है, निराशा के भाव को बढ़ा देती है, दुश्चिंता को बढ़ा देती है और इस प्रकार से यह कष्टकारक होती है। जागृति आशावादी होती है और अनिद्रा निराशावादी होती है। जागृति में आशा का भाव है तो अनिद्रा में निराशा का भाव मौजूद है। भवनिशा अंधेरी से कवि का तात्पर्य यह है कि संसार में सर्वत्र निराशा एवं संवेदनहीनता रूपी अंधकार फैला हुआ है और इसे कोई दूर नहीं कर पा रहा है। विभिन्न प्रकार के कई प्रयासों के बावजूद भी समाज में शोषण, उत्पीड़न और अज्ञानता रूपी अंधकार दूर नहीं हो पा रहा है। स्वयं कवि भी जाग नहीं रहा है, अपितु वह तो नींद न आने का शिकार है, अर्थात सांसारिक अंधकार के कारण वह अनिद्रा का शिकार है, जिसे वह जागृति की अवस्था नहीं मानता है और वह घोर निराशा का पर्याय है। अगला प्रश्न है,
अंतर्नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती है। पंक्ति में अंतर्नयन और तम की शिला से क्या कवि का क्या तात्पर्य है? अंतर्नयन, अंतर्नयन से आशय है हृदय की आंखें, मन की आंखें, अंतःकरण से देखने की दृष्टि। और तम की शिला, तम से आशय है अंधकार, अंधकार की शिला, शिला से आशय है विशाल प्रस्तर खंड का टुकड़ा, यानी बहुत बड़ा सारा प्रस्तर खंड। और इस प्रकार तम की शिला यानी अंधकार से भरा हुआ बहुत लंबा भाग, तम की शिला से कवि का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति में अंतर्नयन से कवि का तात्पर्य मन की आंखों से है। ये अंतर्नयन व्यक्ति को स्वप्न लोक में ले जाते हैं, इसे अंतर्दृष्टि भी कहा जाता है। तथा तम की शिला का अर्थ है अंधकार की शिला। इससे कवि का तात्पर्य यह है कि आंखों के सामने निराशा का अंधकार पत्थर की बड़ी चट्टान की तरह आगे अड़कर रुकावट पैदा कर रहा है तथा यह हटने का नाम ही नहीं ले रहा। कवि कहता है कि उसके अंतर जो नयन है वो उनके सामने तम की एक बहुत भारी शिला आकर के ठहर सी गई है। कवि अंधकार की गहनता को इसके माध्यम से व्यक्त कर रहा है और वह यह भी साथ में कहना चाहता है कि यह अंधकार बहुत विकट है, बहुत भयंकर है, जिसे सामान्य परिस्थिति में नहीं हटाया जा सकता। जिस प्रकार पत्थर की बड़ी सारी शिला को अकेले व्यक्ति के प्रयास से नहीं हटाया जा सकता, उसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, इस प्रकार कवि ऐसा कह रहे हैं कि समाज में फैले हुए इस तम रूपी शिला को दूर करने के लिए भी बहुत सारे समाजवादी, बहुत सारे मानवतावादी लोगों का इसमें सहयोग मिलने पर ही जब आशा रूपी किरण आएगी तभी यह घनघोर अंधकार समाप्त हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 7 में वर्णित कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है नींद उचट जाती है से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 8 कवि नागार्जुन से संबंधित जिनकी रचना है बादल को घिरते देखा है से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।